बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। जैसा कि आपको पता है रिज़ल्ट्स तो आ ही रहे हैं धड़ल्ले से। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अनाउंस भी कर दिए रिज़ल्ट, तो इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, आपने लिस्टें तो देख ली होंगी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की। इस पे बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या लड़के पूछ रहे थे कि क्या एक से ज़्यादा CSE के स्टेटस इन प्रोग्रेस में जा सकते हैं। इन प्रोग्रेस मतलब कि एक हमने तीनों यूनिवर्सिटी के एक ही पोर्टल बनाया था या अलग अलग पोर्टल बनाए थे, तो क्या हमारे स्टेटस चेंज हो सकते हैं। कई लड़के तो कह रहे हैं नहीं हो सकते, कई कह रहे हैं नहीं हो सकते हैं। तो कुछ कह रहे हैं नहीं, एक या दो, एक ही इन प्रोग्रेस में जाएगा, बाकी दो नहीं जाएंगे क्योंकि आप एक ही में सिलेक्ट होंगे। कुछ कह रहे हैं नहीं है, इसका कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। तो हमने जो देखा है जो लड़कों के स्टेटस थे उन्होंने क्या ये ठीक है, क्या इन प्रोग्रेस में गए हैं उनके? जी बिल्कुल, तीनों स्टेटस भी इन प्रोग्रेस में जा सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी इन प्रोग्रेस में जा सकता है, दोनों भी जा सकते हैं। अगर आपने एक ही अकाउंट में 3 एप्लीकेशन सबमिट की थी या अलग अलग की थी, तो तीनों के स्टेटस जो है आपके दोनों सूरतों में चेंज हो सकते हैं अगर तो चेंज होना चाहें। तो इस दफ़ा इन प्रोग्रेस की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू है नहीं। हाँ, उन यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू है जिनमें कुछ लड़कों के मतलब मुख्तलिफ, आपको ये नहीं कि जिन्होंने अप्लाई किया था सबका स्टेटस इन प्रोग्रेस में चला गया CSE का, वहाँ थोड़ी गड़बड़ नज़र आती है। जैसे एक डोंगबाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स का जो है इन प्रोग्रेस में गया है। मतलब कि 90% जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका इन प्रोग्रेस में चला गया था CSE का स्टेटस अप्लाई करने के बाद। यूनिवर्सिटी स्टेटस स्टिल इन प्रोसेस में सेम है। तो ये था उसका। कुछ एक और यूनिवर्सिटी भी, लेंचो यूनिवर्सिटी है, उसका भी ऐसे था। तो आपने अगर अलग अकाउंट बनाए थे या एक ही अकाउंट बनाया था, तीनों के स्टेटस आपके चेंज हो सकते हैं। आपका एक स्टेटस भी चेंज हो सकता है, सबमिटेड भी रह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जब सिलेक्शन होगी आपका तब तो आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस में जाएगा ही जाएगा। बहुत कम चांस है कि आपका सबमिटेड में ही रहे और आपको CSE स्कॉलरशिप मिल जाए और मेल आ जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये जा सकता है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तीनों आपके भी एक ही पोर्टल पे या मुख्तलिफ पोर्टल पे आपके इन प्रोग्रेस में जा सकते हैं। तो अगर आपके इन प्रोग्रेस में अभी नहीं है तो आपको वेट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द चले भी जाएंगे। अगर ना भी गए तो आपको फाइनल कंफर्मेशन का मेल करना होगा। स्टेटस इन प्रोग्रेस में जाए या ना जाए वो बाद का इशू है। तो वैसे बंदा खुश हो जाता है, लड़के खुश हो जाते हैं कि इन प्रोग्रेस में स्टेटस चला गया है। जैसे आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने कुछ स्टूडेंट जो हैं उनके स्टेटस इन प्रोग्रेस में वो डिपार्टमेंट वाइज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे लगता है कि इन प्रोग्रेस की वैल्यू है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे सबके चेंज होते हैं वहाँ पे वैल्यू नज़र नहीं आती। ये मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, कोई इससे खिलाफ नहीं कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सीट्स का बता दें जी, सीट्स कम हुई हैं या नहीं हुई। आपने देखा होगा SCUT ने भी अनाउंस की थी, उन्होंने 167 उन्होंने ये नॉमिनेट किए हैं। CSE कितनों को स्कॉलरशिप देता है ये कोई नहीं जानता, तो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं आखिर, तो किसी वजह से किए होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर 167 उन्होंने सेलेक्ट किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कम कर लेंगे? 5, 10, 15, 20, 150 को तो देंगे ही देंगे। ये वो होते हैं जो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या उनका कोई रीज़न बन जाती है रिजेक्शन की, तो ये होता है। बाकी एज सच जिनको नॉमिनेट करते हैं उनकी 99%, 95% तक आराम से उनकी सिलेक्शन हो जाती है, चांसेस होते हैं। तो ये हो गया। आपने त्यांजे यूनिवर्सिटी को भी देखा होगा, TJU, उन्होंने भी 170 की सिलेक्शन की है। तो ये भी नॉमिनेट किया है, ऐसे समझे बस हो गया एडमिशन तकरीबन। तो ये भी आप दे सकते हैं। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी भी थी, अब मुझे भूल गया है वो कौन सी है, तो उन्होंने भी सिलेक्ट किए थे इतने ही स्टूडेंट्स। हाँ, हस्ट यूनिवर्सिटी का भी आपकी मिसाल सामने थी। जो टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सीट्स वैसे की वैसे ही हैं, उनकी सीट्स कम नहीं हुई। तो जो लो रैंक हैं 50 से मतलब कि 50 से 100 के दरमियान, अब उनमें से किसी का रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि उनका क्या सीन है। बाकी जो टॉप 30 हैं या टॉप 50 में आती हैं उनकी तकरीबन वही की वही सीट्स हैं, कम नहीं हुई जो हमने देखा है। तो हो सकता है कम भी हो जाएं, लेकिन ये मैं आपको अपना जो है एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो हमने देखा है लड़कों का, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो रिज़ल्ट उन्होंने अनाउंस किए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। कुछ लड़के ये भी क्लेम कर रहे थे, हाँ ये आपको मैं बताता चलूँ कि CSE ने अभी तक रिज़ल्ट वो नहीं किया जी। CSE ने किसी यूनिवर्सिटी को अथॉरिटी नहीं दी कि वो CSE ऑफ़र करेगी या नहीं करेगी। मतलब कि CSE ने सिर्फ ये यूनिवर्सिटी जो है अपनी तरफ से ये नॉमिनेट कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि CSE अभी हमें CSE ने मेल नहीं की कि आप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें, ये वो सारी चीज़ें। तो ये मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आप ये चीज़ देखें कि अगर चाइना की कोई भी यूनिवर्सिटी
कोई भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड कोई कदम उठाती है तो वो ऐसे तो नहीं उठाती। अगर वो नॉमिनेट कर रही है तो सीएसई ने अथॉरिटी दी थी तभी नॉमिनेट कर रही है ना। ऐसे कौन कोई यूनिवर्सिटी उठ के कह दे जी नॉमिनेट कर दे स्टूडेंट्स को, भाई बाद में सीएसई कहे जी नहीं हम सिलेक्ट नहीं करते ये वो सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये बाद का मसला है। अगर वो नॉमिनेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ नॉमिनेट कर रही हैं तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो वो होगा। ऐसे तो कोई भी नाम है, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो अपनी मनमानी से काम करता हो। उनका एक बाकायदा उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो उनको फॉलो करके तभी वो सारे काम करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी कह रही है हाँ ये वाकई है कि कुछ यूनिवर्सिटी कह रही है हमें सीएसई से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि आप सिलेक्ट करें या स्कॉलरशिप ऑफर करें। तो वो भाई अभी आ जाएगा वक्तन फ़क्तन। अगर इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं तो वो भी डेफिनेटली 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी डेफिनेटली वो भी स्कॉलरशिप ऑफर करेंगी। ये नहीं कि 50-100 कर दे, 50-100 को सीएसई कह दे कि नहीं आपने सिलेक्शन नहीं करनी। इस तरह नहीं होता। सब कुछ सिलेक्शन हो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ करेंगी वक्तन फ़क्तन। देर आए दुरुस्त आए, इस तरह का भी हो सकता है। देर आ जाएगी, हो जाएगी थोड़ी बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तो होगी सही सिलेक्शन। जैसे किसी को यकीन भी नहीं था कि हस्ट यूनिवर्सिटी, ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सिलेक्शन करेगी, उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिए, वो भी 1 में। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।